डोनर एग के साथ बच्चे पैदा करना, ये बड़ा अजीब सा मसला है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, थोड़ा हया के ख़िलाफ़ है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं अपने शौहर की दूसरी ज़ौजा हूँ। मेरे शौहर के माशा अल्लाह 3 बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी भी हो गई है। मेरी अपनी शादी बहुत ज़्यादा लेट हुई है। मेरी उम्र 48 साल है। पिछले साल मेरी शादी हुई है। अब उम्र ज़्यादा होने की वजह से डॉक्टर कहते हैं कि आपके औलाद नहीं हो सकती। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वहाँ भी मेरे अपने एग के साथ चांस सिर्फ 1% है। डॉक्टर कहते हैं कि आपको अगर बच्चा चाहिए तो अपने शौहर के स्पर्म के साथ डोनर एग का इस्तेमाल करें। तो क्या ये काम कर सकते हैं कि मेरे शौहर का स्पर्म हो और कोई और डोनर एग इस्तेमाल कर लें? क्योंकि बच्चे के बगैर मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद समझ नहीं आता। यूके से किसी खातून ने पूछा है ये, इनका नाम मैं जानकर नहीं ले रहा। देखें, ये अमल बिल्कुल हराम है। टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए तो औलाद पैदा की जा सकती है, लेकिन इस इत्मीनान के साथ कि स्पर्म शौहर के हों और एग उस औरत का हो जिसके रहम में उस बच्चे की फिर आगे ग्रोथ होगी। लेकिन एग किसी और ख़ातून का हो, रहम पेट किसी और का हो, ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। क्योंकि जैसे बाप के नसब की हिफाजत ज़रूरी है, माँ के नसब की हिफाजत भी इस्लाम में बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी है। तो शदीद मजबूरी में टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें कोई थर्ड पार्टी यूज़ नहीं हो रही, ना किसी और औरत के एग इस्तेमाल हो रहे हैं, ना किसी और मर्द का स्पर्म इस्तेमाल हो रहा है। स्पर्म भी शौहर के और एग भी वाइफ का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसमें नसब में किसी किस्म का कोई खलल नहीं होता। लेकिन अगर इसमें कोई तीसरी औरत आ जाती है या कोई मर्द आ जाता है, तो मर्द के आने से तो जाहिर है बाप ही चेंज हो जाएगा, वो तो बिल्कुल ही हराम है। और दूसरी औरत के आने से ये होगा कि एग जब किसी और ख़ातून के होंगे और वो फिर बाद में इस खातून के रहम में बच्चा रख के उसकी तामीर होगी, तो जो माँ का उनसर है ना, माँ, कुरान मजीद ने जो माँ का हक़ बताया है वो 3 वजह से बताया। हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, कि हमल भी वही करती है और तकलीफ़ से वो जनती है। व हमलुहु व फ़िसालुहु 30 शहरा, और फिर उसको दूध पिलाती है और गोद में उठाती है। तो जब एग किसी और ख़ातून के होंगे और ब्लड किसी और ख़ातून का, तो बच्चा क्या होगा, उसमें हकीकी माँ कौन है इसके मिस्दाक में शुबहा पैदा होगा। क्योंकि एग की तरफ अगर हम निस्बत करते हैं तो हकीकी माँ उसकी वो है जिसके एग इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ब्लड और वो पूरा गोश्त पोस्ट जिससे ये बना है वो दूसरी औरत होगी। और अगर हम इसकी तरफ निस्बत करते हैं तो एग किसी और का है, तो इसमें माँ के नसब में बहुत शदीद खलल पैदा होगा। इसको दूध पीने पर क़यास ना किया जाए कि बच्चा पैदा होता है तो कोई और माँ दूध भी तो पिला सकती है। तो दूध तो जब होता है जब बच्चे की पूरी जो तामीर मुकम्मल हो चुकी होती है, जबकि यहाँ बच्चे की जो अभी बन रहा है माँ के पेट में, उसी में खलल वाक़ हो रहा है कि यह है किसका। तो इसलिए इस पर जो संजीदा उलमा जितने भी हैं, अरब हों या अजम हों, सबका मुत्तफ़क़ अलैह फ़तवा यही है कि ये अमल बहरहाल हराम है। तो आपकी एज अगर ज़्यादा हो गई है तो बस आप अल्लाह से दुआ मांगें, और ये नहीं हो सकता कि किसी और ख़ातून के एग इसमें इस्तेमाल किए जाएँ, जिसको डोनर एग कहा जाता है, वो जायज़ नहीं आपके लिए। और मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह आपको नेक साले औलाद अता फ़रमाए, और जब तक नहीं मिलती आप सब्र करें। और जिन औरतों को अल्लाह ने औलाद नहीं दी है तो सब्र करें कि हर मुसीबत पे क़यामत के दिन अल्लाह ने अजर रखा है। तो ऐन मुमकिन है अल्लाह इसका नेमुल बदल आपको क़यामत के दिन अता फ़रमाए। और ये सोच के सब्र किया करें कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, और अपने से कमतर लोगों को देख के सब्र करें। कितने लोग हैं जिनको औलाद मिली है मगर वो औलाद अज़ाब जान बनी हुई है। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने अपनी माँ को कत्ल किया, अपने बाप को कत्ल किया। तो आप सोचें, वो बाप तो सोचता होगा ना काश ये पैदा ही ना होता। तो आप ये सोचें कि अल्लाह ने आपको इस आज़माइश से बचा लिया है।